अब मैं आपको बताऊं, जो धमकी वाला ईमेल था उस ईमेल में क्या लिखा है। डरा देने वाला ईमेल है, जो ईमेल की भाषा है वो रूह कपा देने वाली है। ऐसे शब्दों को उस ईमेल में जोड़ा गया है जो बताता है ये कोई पेशेवर आतंकी संगठन ही भेज सकता है। ये देख रहे हैं, क्लासरूम्स की हालत ये थी। इस तरह एक एक क्लास की चेकिंग हो रही थी। बाकायदा डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड आकर ऐसे क्लासरूम्स की चेकिंग कर रहा था। ईमेल में क्या था? दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी के बाद ही हड़कंप मचा। कहा गया 100 स्कूलों को बम से उड़ा देंगे। और मेल सोचिए जरा, सुबह 5:36 पर मेल आए। ईमेल में स्कूलों में कहा गया कि बम है स्कूलों के अंदर, और स्कूलों में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होने का दावा किया गया। धमकी भरे ईमेल में जिहाद की बातें लिखी हुई थी। मेल में लिखा, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। हम वो आग बन गए हैं इंशाअल्लाह जो सिर्फ बदले की वकालत करता है। भेजी गई धमकी में सुरायम शब्द लिखा है, सुरायम शब्द शामिल है। सुरायम एक अरबी भाषा का शब्द है, ऐसा कहा गया। आतंकी संगठन आईसिस जो है 2014 से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सुरायम का मतलब है तलवारों का टकराना। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस मॉड्यूल ने साजिश रची। चुनाव के दौरान आईएसआई हिंदुस्तान में अस्थिरता लाना चाहती। आईएसआई भारत में डर, पैनिक की स्थिति पैदा करना चाहती है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस आतंकी संगठन ने साइबर वॉर की साजिश रची है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी नोएडा और डीसीपी दिल्ली पुलिस। कई स्कूल हो गए हैं, कई स्कूल हैं जिनको अपने ईमेल इनबॉक्स में इस तरह का एक बॉम्ब थ्रेट इशू हुआ है। जैसे जैसे स्कूल्स अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म करें, और दोनों मिलके सबसे पहले बच्चों को स्कूल बिल्डिंग से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कह पाना अभी इट्स टू अर्ली, तो कुछ भी इस मामले में कह पाना मुश्किल है। बट सो फार व्हाट वी हैव लर्नड इज कि शायद कंटेंट इन ईमेल्स का सेम है। अभी सारे ईमेल्स तो हमने वेरीफाई नहीं किए, बट जैसे जैसे स्कूल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो इट अपीयर्स द कंटेंट इज द सेम, द सोर्स आल्सो मे बी द सेम। इस पे अभी आगे जांच चल रही है। के ईमेल के माध्यम से धमकी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते हुए तत्काल पुलिस मौके पर आ गई। इसके साथ साथ हमारी जो टीम सर्च के साथ साथ फायर ब्रिगेड टीम भी आ गई, और हम लोग मौके पर पहुंच करके स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी गई। अभिभावकों से भी हमारे द्वारा संपर्क किया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि धमकी की चिट्ठी तो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मासूम छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। पहली बार इस तरह की धमकी आई कि स्कूलों में बम है। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आपको बताऊं ये धमकी आई कहां से थी? धमकी रूस से आई थी। किसने भेजी थी, कैसे आई, ये मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए धमकी कैसे आई। ये देख रहे हैं, रूस के मॉस्को में कोई था। मॉस्को से मेल दिल्ली में आकर गिरे धमकी के। किसी ने अपने लैपटॉप से इन धमकी को भेजा। एक साथ 100 से ज्यादा स्कूलों में आकर ये मेल गिरे। शुरुआती जांच के बाद एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। एक ही आईपी एड्रेस से करीब 100 ईमेल भेजे गए। सभी मेल में एक ही तरह की धमकी का इस्तेमाल हुआ। साइबर सेल के मुताबिक रूसी सर्वर से मेल भेजा गया है। जहां से मेल आया उसका डोमेन नाम रूस का है। सुरक्षा एजेंसियां आईपी एड्रेस की जांच कर रही हैं। ईमेल की भाषा सर्वर रशिया की लग रही है। ईमेल भेजने वाले की जानकारी पता करने की कोशिश की जा रही है कि किसने भेजा। धमकी भरे ईमेल के पीछे किसी संगठन के होने का शक जताया जा रहा है। पूरी साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। सभी स्कूलों को एक साथ और एक ही वक्त में ईमेल भेजा गया है। सभी स्कूलों को करीब करीब एक जैसा ईमेल ही भेजा गया। इसकी वजह से एक संगठन पर गहरा शक है। धमकी का ये जो ईमेल है, ईमेल आईडी देखिए क्या है, SAWARIIM@mail.ru। इस आईडी से मेल भेजा गया है।
धमकी के मेल के आखिरी में RU लिखा है, जो आपने देखा, जो रूस की तरफ इशारा करता है। क्या ये मेल रूस से भेजा गया? ये जरूरी नहीं है कि सभी मेल रूस से ही भेजे गए हो। भारत में बैठकर भी ऐसी साजिश की जा सकती है। बड़ी बात यह है, कोई भारत से भी ये साजिश कर सकता है। सभी स्कूलों की ईमेल आईडी इंटरनेट पर मौजूद है, वहां से जिस पर आसानी से मेल भेजा जा सकता है। स्कूल की वेबसाइट से स्कूल का ईमेल ले लिया और उस पर मेल भेज दिया। शक है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए भी मेल भेजा। बहुत सी चीजें, बहुत सी आपराधिक चीजें और गलत चीजें डार्क नेट के जरिए होती है, जिसमें पकड़ नहीं होती। पहचान छुपाने के उद्देश्य से डार्क नेट से ईमेल भेजा जा सकता है। जांच एजेंसी हर एंगल से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच के लिए इंटरपोल की भी मदद ले रही है।